फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर प्रसून हाड़ा। आज हम आयनिक सॉलिड्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक। चालकों और अचालकों के बीच के पदार्थ जो ये अर्धचालक कहलाते हैं, यानी कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स के बीच कुछ पदार्थ होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स या अर्धचालक कहलाते हैं। वे ठोस पदार्थ जो परम शून्य ताप पर विद्युत के अचालक या कुचालक होते हैं, किंतु सामान्य ताप या अधिक पर विद्युत का चालन करते हैं, ये अर्धचालक कहलाते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई। एग्जाम्पल्स के लिए हम ले सकते हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम एक्सेट्रा। कुछ क्रिस्टल जालक अचालक होते हैं, लेकिन क्या होता है कि उनमें उपस्थित अशुद्धियों की मात्रा मिलाने पर वो अर्धचालक बन जाते हैं। अचालकों में संयोजकता बैंड पूर्ण रूप से भरा होता है, जबकि चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है। अचालकों में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड की ऊर्जा में अधिक अंतर होने के कारण संयोजकता बैंड के इलेक्ट्रॉनों का चालन बैंड में स्थानांतरण नहीं हो पाता है, और यही मेन रीज़न है कि यह चालकता प्रदर्शित नहीं करते हैं। अर्धचालकों में भी चालन बैंड पूर्ण रूप से खाली होता है, परंतु संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होने से अर्धचालकों की चालकता अचालकों की तुलना में अधिक होती है। अर्धचालकों को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है: धातु से बने अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स मेड फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, और लवण से बने अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स मेड फ्रॉम सॉल्ट्स। धातु से बने अर्धचालक इसे फिर से दो भागों में बांटा जा सकता है। ये होते हैं नेज अर्धचालक यानी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, और दूसरा होता है बाह्य अर्धचालक या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। नेज अर्धचालक अपने अत्यंत शुद्ध रूप में नेज कहलाते हैं। जर्मेनियम, सिलिकॉन व इंडियम जो है इस प्रकार के सेमीकंडक्टर्स होते हैं। नेज अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों से भरा एक संयोजकता बैंड होता है तथा एक चालकता बैंड होता है, जो कि 0 डिग्री केल्विन पर रिक्त होता है। इन दोनों के मध्य एक छोटा सा ऊर्जा अंतराल या एनर्जी गैप होता है, जिसे निषिद्ध ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप या वर्जित क्षेत्र कहा जाता है। ये चित्र में यहाँ पे फॉरबिडन जोन दिखाया गया है। परम शून्य ताप पर इलेक्ट्रॉनों का संयोजकता बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरण नहीं हो सकता, इसलिए ये अचालक की भांति व्यवहार करते हैं। लेकिन निश्चित ऊर्जा अंतराल इतना कम होता है कि सामान्य ताप पर ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में स्थानांतरित हो जाते हैं, जिससे संयोजकता बैंड में धनावेशित छिद्र बन जाते हैं। यहाँ पे वैलेंस बैंड के अंदर आपको पॉजिटिव होल्स दिखाए गए हैं। इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन व छिद्र दोनों ही चालकता के लिए रिस्पॉन्सिबल या उत्तरदायी होते हैं। तापक्रम में जैसे जैसे वृद्धि होती है, चालन बैंड में उत्तेजित हुए इलेक्ट्रॉनों की संख्या और संयोजकता बैंड में उत्पन्न छिद्रों की संख्या जो है बढ़ती जाती है। यही कारण है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों की चालकता में वृद्धि होती है। चालकों तथा अर्धचालकों के मध्य एक महत्वपूर्ण यह अंतर है क्योंकि धातुओं की चालकता तापक्रम बढ़ाने पर कम होती है। नेज अर्धचालकों के साथ सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी ताप को कंट्रोल करने की होती है, क्योंकि अधिक ताप पर अधिक इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में चले जाते हैं, और यही कारण है कि बंधन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आ जाती है और क्रिस्टल टूट जाता है। नेक्स्ट है बाह्य अर्धचालक। ऐसे पदार्थ जो सामान्यतया अचालक होते हैं, लेकिन अशुद्धियों की कुछ मात्रा मिलाने पर अर्धचालक बन जाते हैं, बाह्य अर्धचालक कहलाते हैं। अशुद्धियाँ मिलाने पर नेज अर्धचालकों की चालकता में भी वृद्धि होती है। बाह्य अर्धचालकों को मिलाई गई अशुद्धि की प्रकृति के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
पहला है एन प्रकार के अर्धचालक या एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 14 वर्ग के धातु हैं, यानी 14A तत्व के, जिसकी संयोजकता 4 होती है। इनमें अशुद्धियों के रूप में दूसरे तत्व यानी 5th A के तत्व मिलाने पर, जैसे आर्सेनिक है, फास्फोरस है, एन प्रकार के अर्धचालक बन जाते हैं। जर्मेनियम के क्रिस्टल में आर्सेनिक की अशुद्धि मिलाने से कोई जर्मेनियम परमाणु आर्सेनिक परमाणु से विस्थापित हो जाएगा। जर्मेनियम के पास क्या है, 4 संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर्स दिखाए गए हैं। ये जर्मेनियम, एक जर्मेनियम का परमाणु आर्सेनिक से रिप्लेस हो गया है। आर्सेनिक के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और जर्मेनियम के पास 4। इस प्रकार आर्सेनिक अपने 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा 4 जर्मेनियम परमाणु के साथ 4 सहसंयोजक बंध बना लेता है, लेकिन 5वां इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग नहीं ले पाता। इस प्रकार आर्सेनिक का यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड में नहीं जा सकता, बल्कि धन आवेशित आर्सेनिक परमाणु के चारों ओर बहुत ढीला सा बंधा रहता है। ये इलेक्ट्रॉन दिखाया गया है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, जो कि लूजली बाउंड रहता है, जिससे चालकता बैंड के थोड़ा नीचे इन अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन की एक पट्टी सी बन जाती है, जिसे डोनर लेवल या दाता स्तर कहा जाता है। यहाँ पे नीचे दिखाया गया है ये डोनर लेवल, वैलेंस बैंड, और यहाँ पे ये कंडक्शन बैंड। दाता स्तर से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में उत्तेजित हो जाते हैं, जिससे जर्मेनियम की चालकता बढ़ जाती है। इस प्रकार के अर्धचालकों में आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन देता है, अतः इसे दाता अशुद्धि या डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। यहाँ पर चालकता इस प्रकार के अर्धचालकों में आर्सेनिक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, डोनर इम्प्योरिटी। विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों द्वारा ले जाई जा रही है, अतः ये एन प्रकार के या नेगेटिव या ऋणात्मक अर्धचालक कहलाते हैं। एन फॉर नेगेटिव है ना, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स, ये क्या कहलाते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी प्रकार के अर्धचालक। नेक्स्ट है पी प्रकार के अर्धचालक। जर्मेनियम में 13 जर्मेनियम कौन से वर्ग का है, 13 वर्ग का है ना, 13A के तत्व है। जैसे एल्यूमिनियम या गैलियम की अशुद्धि मिलाने पर पी प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। गैलियम में हमारे पास केवल 3 ही संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः ये अपने नेबरिंग 4 जर्मेनियम परमाणुओं से जुड़ने के लिए गैलियम परमाणु जर्मेनियम के संयोजकता बैंड से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जिससे संयोजकता बैंड में एक धनात्मक छिद्र बन जाता है। जब कोई अन्य इलेक्ट्रॉन इस छिद्र में आता है तो उस इलेक्ट्रॉन के स्थान पर यह अन्य छिद्र बन जाता है, जिससे अंततः संयोजकता पट्टी के थोड़ा ऊपर अशुद्धि का ग्राही स्तर या एक्सेप्टर लेवल बन जाता है। यहाँ जर्मेनियम परमाणु गैलियम के संयोजकता कक्ष से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अतः इस ग्राही अशुद्धि या एक्सेप्टर इम्प्योरिटी कहते हैं। यहाँ विद्युत धारा जो है धनात्मक छिद्रों द्वारा ले जाई जा रही है, इसलिए इसे पी प्रकार, पी फॉर पॉजिटिव धनात्मक, पी प्रकार के अर्धचालक या पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट है सॉल्ट सेमीकंडक्टर्स, यानी लवण से बने सेमीकंडक्टर्स। इस प्रकार की चालकता साधारणतः आयनिक यौगिकों में पाए जाने वाली जालक त्रुटियों के कारण होता है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइक शॉटकी डिफेक्ट्स एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स। धातु आधिक्य, ये सॉल्ट टाइप सेमीकंडक्टर्स, इसमें 2 प्रकार की अशुद्धियाँ दिखाई गई है, एफ सेंटर टाइप सेमीकंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स कंटेनिंग डिफेक्ट्स। इस प्रकार की चालकता
एफ सेंटर टाइप सेमीकंडक्टर्स ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक कंपाउंड्स में पाई जाती हैं और इसमें एनायन की वैकेंसी इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्यूपाई कर ली जाती है। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो ये कंडक्शन बैंड में क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स होते हैं। कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि शॉटकी इफ़ेक्ट और फ्रैंकल इफ़ेक्ट दर्शाते हैं और ये डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन की वजह से भी होती है। तो मेटल आयन कहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट अपनी बढ़ा लेता है। कैटायन की डेफिशिएंसी अगर आ जाती है तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए मेटल आयन क्या करते हैं, अपनी ऑक्सीकरण अवस्था को इंक्रीज कर लेते हैं। धातु आधिक्य युक्त नॉन स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि वाले आयनिक यौगिकों में ऋणायन के स्थान पर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं NaCl, ZnO एक्सेट्रा। इस प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत चालन किसके द्वारा होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। अतः यह N प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। एक होता है अधातु आधिक्य युक्त आयनिक यौगिक जैसे कि Fe0.9O में अतिरिक्त धनावेश पाया जाता है, अतः यह P प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। शॉटकी तथा फ्रैंकल त्रुटि ये किस में पाई जाती है, स्टोइकियोमेट्रिक त्रुटि है। ये त्रुटियों वाले आयनिक यौगिक भी अर्धचालक की भांति व्यवहार करते हैं। इन यौगिकों में छिद्र या रिक्तिकाएं या वैकेंसीज पाई जाती हैं। दैट्स ऑल। थैंक